इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट सेल पे डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव जो है कभी कभी बोर्ड में 2-3 क्वेश्चन भी यहां से बन के आया है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। और न्यूमेरिकल का भी फॉर्मेशन जो होता है इस टॉपिक यूनिट सेल से होता है। यूनिट सेल को समझना बहुत आसान है। जैसे आप समझ लीजिए सॉलिड का एक पार्ट काट के निकालते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। उस क्रिस्टल जैसे ईंट का दीवार, तो ईंट का दीवार का एक छोटा सा हिस्सा मान लीजिए क्रिस्टल है। कितना भी छोटा हिस्सा काट के निकाले तो उसमें ईंट का एक रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा। तो वो जो पार्टिकल ईंट मान रहे हैं हम, जिसके रेगुलर एलिमेंट से दीवार बनता है, उसी को यूनिट सेल बोलेंगे। मतलब क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसके रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, हम उसे यूनिट सेल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न जो होगा किसी भी क्रिस्टल का, उसी को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। जस्ट लाइक जैसे ईंट का दीवार बना हुआ है, उस दीवार में जो ईंट का रिपीटेशन होता है, तो उस ईंट को हम लोग यूनिट सेल बोल सकते हैं। जैसे ईंट का जो शेप होता है एक्चुअल में तो वो घनाभ जैसे होता है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट सेल हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब उसका शेप समझ ले जस्ट लाइक क्यूब जैसा होगा, जिसको हिंदी में हम लोग घन बोलते हैं। तो यूनिट सेल तो बहुत तरह का होता है, हेक्सागोनल होता है और भी तरह का होता है, लेकिन हमें पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे, और हेक्सागोनल पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके रिपीटेशन से क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम यूनिट सेल बोलेंगे। मतलब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न जो होगा क्रिस्टल लेटिस का, हम उसे यूनिट सेल बोलेंगे। अभी हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल पे डिस्कस करेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, यूनिट सेल का जो शेप आकार होता है वो क्यूब के जैसा होता है। क्यूब का मतलब घन, घन तो हम लोग जानते हैं, इस तरह का शेप होता है उसका। तो उसका शेप क्यूब के तरह होता है। और क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, 4 ऊपर वाला रेड पॉइंट और 4 नीचे वाला रेड पॉइंट, इसी को हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में केवल और केवल 8 कॉर्नर होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ये जो कॉर्नर है, प्रत्येक कॉर्नर पे पार्टिकल्स रहेगा ही। पार्टिकल्स की बात करें तो इस टॉपिक में पार्टिकल एटम या फिर आयन होगा, फिर आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। तो एटम या आयन होगा, और सिर्फ कॉर्नर पे ही नहीं, कॉर्नर के अलावे भी कहीं कहीं रहता है। तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहेगा ही, कॉर्नर के अलावे भी कहीं रह सकता है यूनिट सेल के अंदर। तो कहां कहां पार्टिकल्स है, इस बेसिस पे क्यूबिक यूनिट सेल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप्स होता है, जिसमें पहला है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं उसको, दूसरा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और इसी को बीसीसी यूनिट सेल बोला जाता है। और तीसरा नंबर जो है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग एफसीसी या इसी को सीसीपी भी लिखते हैं। और चौथा नंबर जो है इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। तो ये सारा क्यूबिक यूनिट सेल में एक चीज कॉमन रहेगा, पार्टिकल्स क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे तो रहेगा ही, कॉर्नर के अलावे भी कहीं कहीं रहता है। कहां रहेगा, हम बारी बारी से स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे फिगर के साथ। तो यहां पे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिंपल या फिर उसी को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दिस इज ए क्यूबिक यूनिट सेल, and this unit cell, in this cubic unit cell, particles are only present at each corner of cube, only and only corner of cube, and not any other place of the cube. इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स केवल और केवल क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे रहता है, कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल में कहीं भी पार्टिकल्स जो है, एटम जो है, वो प्रेजेंट नहीं रहता है। तो लिखा हुआ है इन दिस क्यूबिक यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर ऑफ द क्यूब, केवल क्यूब के कॉर्नर पे रहेगा। जैसे आपको पार्टिकल्स का रियल अरेंजमेंट आपको बता रहे हैं, पार्टिकल्स अरेंजमेंट। तो इसमें होता क्या है, जैसे आप समझ लीजिए आपके पास बहुत सारा बॉल है और एक इसको मतलब क्यूब टाइप का, जैसे कोई कार्टून है उसको लीजिए और कार्टून के नीचे में आप उस बॉल को अरेंज कीजिए। इसी तरह से अरेंज करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कार्टून है, नीचे वाला लेयर जो है
नीचे बॉटम का जो लेयर, नीचे वाला लेयर वो इस टाइप का है, उसमें इस तरह से बॉल रख दिए हम, सब लेयर रख दिए। ये आप गौर से देखिए, ये लेयर और ये लेयर, ये जो रखे हम सब एक ही तरह का है। और ठीक इसके ऊपर में फिर कार्टून के अंदर बॉल रखेंगे इसके ऊपर। तो जब इस तरह से आप पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लीजिए कि इस लेयर को ए मान लिया जाए, तो जैसा लेयर ये वैसा लेयर ये सारा का सारा लेयर जो है इक्विवेलेंट है, एक ही तरह का है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऊपर से कह सकते हैं फ्रॉम एवर वी कैन से दैट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो सेम टाइप का। यहाँ पे ए लिखे हम, अल्फाबेट में कुछ भी लिखा रहता है। क्वेश्चन में पूछता है क्वेश्चन आता है बनके कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कैसा अरेंजमेंट, तो ए टाइप का होता है, सिमिलर टाइप का लेयर जो होता है उसका सिमिलर होता है। और तरह से देखिए कैसे बनेगा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बना सकते हैं हम। जैसे 4 एटम, आपके पास 4 बॉल है ए बी और सी डी, ये 4 बॉल है। इस 4 बॉल को इस तरह सटा के हम रख दिए, 4 बॉल को रख दिए। आप इस तरह से हथेली पे 4 बॉल को इस तरह सटा के रखिए और इसी तरह से एक लेयर और बनाइए और उसको 4 बॉल के ऊपर में डाल दीजिए। तो जब उस तरह से आप रखेंगे तो आपको इस तरह का शेप मिलेगा, क्यूब जैसा शेप मिलेगा। और इसी को हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो इस टाइप का, देखिए इधर से ये 4 लेयर ऊपर से और 4 ये जो 4 लेयर है ये वाला एटम का वो नीचे से, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अरेंजमेंट हो गया। तो इन क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ये जो आपको दिख रहा है अभी हमें क्या दिख रहा है कि ये 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे, लेकिन एक्चुअल में क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा एटम होता है। अब यहाँ पे जैसे ये एटम आपको दिख रहा होगा, तो क्या इसके अराउंड ये 1 2 3 4 एटम इसको टच कर रहा है। अब इसी तरह से क्रिस्टल के अंदर नीचे से भी लेयर होगा, जिस तरह से एटम आपको दिख रहा है ये इसी तरह का लेयर इसके नीचे से मिलेगा। आपको बताया कि बॉल को, अगर बॉल का अरेंजमेंट मान जस्ट लाइक बॉल दिख रहा है, ये ऊपर से भी रख सकते हैं इसको, तो ऊपर से भी होगा। तो इस तरह से प्रत्येक एटम को जो है क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम टच करता है। क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर वाला जो एटम दिख रहा है आपको, प्रत्येक एटम को 8 एटम जो है, मतलब एक एटम जो है 8 यूनिट सेल बना सकता है। कैसे यूनिट सेल बनाएगा अभी आपको हम बता रहे हैं। वैसे टच तो केवल 6 ही करेगा, लेकिन यूनिट सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो 8 हम इस टूल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे ये आपका टूल है, तो ये टूल में एक एटम इधर हो गया, एक इधर, एक इधर, 4 एटम है ऊपर से। अभी जैसे यहाँ पे एक एटम है, ये एक यूनिट सेल, जस्ट लाइक मान लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल हम इधर से सटा सकते हैं इसको, तो एक ये एक इधर से 2 हो गया। और इमेजिन अगर बॉल होगा तो इस तरह से इधर ऐसे निकला होगा जैसे मेरे हाथ की तरह, तो ये एक तरह का इधर का टूल सटा है, फिर इधर से भी 2 टूल सटा सकते हैं। तो ये 4 नीचे हो गया, और बॉल है तो बॉल का इस तरह से ऊपर से निकला होगा, तो 4 टूल ऊपर से रखिए। तो इसी तरह से प्रत्येक कॉर्नर पे जो एटम रहेगा वो एक एटम 8 यूनिट सेल फॉर्मेशन करता है, 8 यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा क्यूब के कॉर्नर का एटम। तो इन क्यूबिक यूनिट सेल एवरी कॉर्नर एटम सराउंडेड रहेगा, कॉर्नर एटम इच फॉर्म्स बनाता है 8 यूनिट सेल, फॉर्म्स 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल बनाएगा प्रत्येक कॉर्नर का जो एटम है। तो जब एक एटम 8 यूनिट सेल बनाएगा तो उसके प्रत्येक यूनिट सेल में उसका 8वां हिस्सा है कॉर्नर का। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, बहुत एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में।